हेलो बच्चों। बच्चों इस बार हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत समय के बाद फिर से वीडियो लेक्चर्स पर आना हुआ है और ये वीडियो लेक्चर्स इसलिए ताकि आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएं और अच्छे से आईआईटी मेंस के अंदर तैयारी कर पाएं। तो उसके लिए मैं आज के जो कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर 1 बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है RmgX। ये वाला बॉन्ड जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा पोलर होता है, बहुत ज्यादा पोलर। क्यों? मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन उस मेटल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो R के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है। R के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता है। R के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, R के ऊपर एक अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है बिकॉज कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल के कंपैरिजन में, इसीलिए मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होगा और R के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर R के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बहुत अच्छा बेस भी है। अच्छा, बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या है? बेस और न्यूक्लियोफाइल में यह अंतर है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। और बेस जो है ये किसको ले जाता है? ये किसको एक्सेप्ट करता है? प्रोटॉन। ये किसको ले जाता है? बेस प्रोटॉन को, H+ को। आप समझो मेरी बात। R- जो है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और वो अटैक करता है ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, और जो R- है वो बहुत अच्छा बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक से वीक एसिड से भी प्रोटॉन ले जाएगा, वीक से वीक एसिड से भी प्रोटॉन ले जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे समझाता हूं, जैसे ये मान लीजिए R- है, इस केस में Rx है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में ये वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये R इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो इस केस में ये बन जाएगा R' है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस केस में ये R- जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना एक्सेप्ट H+। अब जैसे ये केस है R- और इसकी रिएक्शन आपने वाटर से करा दी, तो ये वाटर के केस में यहां पर ये जो काम करेगा ये काम करेगा 20 का और ये बना लेगा यहां RH, ये इससे एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन। तो पहले तो आप डिफरेंस समझो दोनों के बीच में कि प्रोटॉन वो बेस और किसके बीच में डिफरेंस है बेटा? ये बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस है बच्चों, ये बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस है। थोड़ा सा इंक फैल गई, 1 मिनट। बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस है, समझ में आया ना? नहीं आया? बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में पहले डिफरेंस है। तो मैं बता दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो Rmgx इसका फार्मूला होता है। इसमें R के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर होता है, ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर है। ये चीज आप नोट कर लो, ये चीज जो मैंने लिखी है नोट कर लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला है Rmgx। R के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है। ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब बताता हूं मैं आपको। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है व्हेन ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन जब मेटल के साथ, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन जब मेटल के साथ बॉन्डेड हो, मेटल के साथ बॉन्डेड हो, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। नोट किया? उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मेरी बात समझ गया? मुझे लग रहा है ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर होता है, ये वाला कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एक और कंपाउंड भी है ऑर्गेनोमेटेलिक, आप समझे ना मेरी बात, और वो है गिल्मनसन रिएजेंट। गिल्मनसन रिएजेंट कोरेहाउस सिंथेसिस में यूज होता है गिल्मनसन रिएजेंट, और उसका फार्मूला है R2CuLi। गिल्मनसन रिएजेंट
इसका फॉर्मूला है R2CuLi। लिख दूं क्या यहाँ पे? कोरे हाउस सिंथेसिस में यूज होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस में यूज होता है। इतना नोट करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो R माइनस आता है ना, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत अच्छा बेस भी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं पहले तो चीजें सही करता हूं, मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप पहले पूरा नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताऊंगा, ठीक है? रफ कर दो, नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट जल्दी से, इतना टाइम मत लगाया करो ना। तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, टॉपिक पढ़ रखा तुम तो सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। 1 to 1 सारी चीजें सीखेंगे दोबारा से ना, आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत सारी चीजें। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बात करूं, जैसे मान लो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, जिसमें R के ऊपर सिग्निफिकेंट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर पॉजिटिव होता है। ये जो R है ना बेटा, ये कौन कौन हो सकता है? ये R जो है ना, ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड हो सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं हैलोजन की, तो हैलोजन फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। पहले इतनी बात नोट करो। R 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। बेंजीन रिंग भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड भी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड भी है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बता दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैं फिर बोल रहा हूँ, R माइनस जो है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और R माइनस बहुत अच्छा बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस। मेरी बात समझो। इतनी बात अगर हम लोगों ने नोट कर ली है, तो इतनी बात नोट करने के बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा अगर मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो आप RX ले लीजिए, अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दीजिए, और इस केस में सॉल्वेंट जो लेना है आपको वो ड्राई ईथर लेना है, ड्राई ईथर। और इस जगह आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको E2O एथॉक्सी ईथेन या डाइथाइल ईथर, या फिर THF भी मिल सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोइन, ये भी साइक्लिक ईथर है। ये सब आप ले सकते हैं सॉल्वेंट में। आप बोलेंगे हैं सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आप इस रिएजेंट को बना रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप चाहते हैं एक रिएजेंट बनाया जाए जिसकी मैं फर्दर रिएक्शन कराकर मैं एक अच्छा डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकूं। मान लीजिए कुछ ऐसा सॉल्वेंट आपने ले लिया जो इस रिएजेंट के साथ इससे रिएक्ट कर गया, तो ये रिएजेंट को ये ऑलरेडी खा जाएगा। आप समझोगे ना मेरी बात। RX को Mg के साथ रिएक्ट किया, RMgX बना। अगर आपके सॉल्वेंट के साथ RMgX रिएक्ट कर गया तो ये खा जाएगा इसको, RMgX के साथ रिएक्ट कर गया, खा जाएगा इसको। और अगर ये खा जाएगा इसको, तो फिर आपका जो डिजायर्ड आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए वो रिएजेंट अवेलेबल नहीं रह पाएगा ना। आप समझो मेरी बात। अगर RX को मैं Mg के साथ रिएक्ट कर दूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये सॉल्वेंट है, यही सॉल्वेंट का सिर्फ एक काम होता है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मैं एक रिएजेंट ये बना रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिससे मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकूं। और मान लो अगर ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गया तो सॉल्वेंट ही इसे खा जाएगा, तो ये बचेगा नहीं तो रिएक्शन कर नहीं पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये बन गया RMgX। अभी मैंने आपको कहीं बताया था कि हैलोजन फ्लोरीन नहीं हो सकता, उसका रीजन है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इनके बीच में। क्यों होगा? ड्यू टू
स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, दोनों छोटे साइज के है ना, इनके बीच में ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिस वजह से ये इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आरएक्स बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए आप हेलोजन फ्लोरीन नहीं ले सकते। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर आप आरएक्स के साथ Mg को रिएक्ट करते हैं तो या RMgX बन जाता है ड्राई ईथर, या फिर डाइथाइल ईथर, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन को सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में आप वाटर को यूज नहीं कर सकते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में आप वाटर यूज नहीं कर सकते, वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बता रहा हूं, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में आप वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। पहले तो ये नोट कर लो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, एनसीईआरटी में हम इस टॉपिक को कहां पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एनसीईआरटी में आप इस टॉपिक को कहां पढ़ते हैं? एनसीईआरटी में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विथ मेटल। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विथ मेटल में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दी जाए मेटल के साथ, ये इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो मैं अब आपको समझाता हूं। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड, ये पहले इसका क्वेश्चन का आंसर दे दूं, टॉपिक पढ़ाता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक से वीक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, उससे भी प्रोटॉन ले सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर एसिड की तरह दिखता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर एसिड की तरह दिखता है। इस केस में ये एसिड का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। ये इससे क्या ले लेगा? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर दिख गया तो ये उससे H+ एक्सेप्ट कर लेगा और एल्केन बना लेगा, एल्केन बना लेगा। यही क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाते वक्त आप वाटर को सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने वाटर सॉल्वेंट ले लिया तो R जो है ये बेस का काम करने लग जाएगा और बेस एसिड से रिएक्शन करके एल्केन बना लेगा। अब ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस से H ले सकता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस से H ले सकता है, तो मैं वो बता रहा हूं, पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? आप समझना मेरी बात को ना, अच्छा सा समझना, बहुत आसान है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं RMgX से ना, और इसकी रिएक्शन ZH से करा दूं, इस H पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्लस चार्ज है, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर लेगा? RH बना लेगा। इस केस में ये R- किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। RH बना लेगा, साथ में Mg के पास ऑलरेडी पहले से X है, एक चीज और जोड़ लेगा, Z। ठीक है, अब ये ZH हो कौन कौन सकता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के ऊपर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्लस चार्ज होता है, उसका नेचर भी एसिडिक होता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्लस चार्ज होता है, उसका भी हाइड्रोजन एसिडिक है। सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्लस चार्ज होता है, और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। रीजन सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है तो चार्ज अच्छे से फैलेगा, चार्ज अच्छे से डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सीजन से ज्यादा हाइड्रोजन ये वाला एसिडिक है, OH SH, समझ गए ना? अरे भैया हाइड्रोजन कौन आसानी से देगा? OH की SH, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा अच्छे से फैलेगा, रीजन सल्फर का साइज बड़ा है। इसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक है, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक है, समझ रहे हैं? हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है, क्योंकि ये वाला कार्बन sp आयोडाइज्ड है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपाउंड, अगर ये वाला कंपाउंड आ जाए तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है। रीजन बताता हूं,
इसके निकल जाने के बाद, इस हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद it will be converted into cyclopentadienyl anion. It will be converted into cyclopentadienyl anion, है ना। और बेटा ये वाला जो है ना, इसके कारण इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, बहुत महान चीज मिल रही है, और वो है एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी के कारण क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी मिल रही है इसको। तो ये वाला इस हाइड्रोजन को बहुत जल्दी देना चाहेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के चले जाने से ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो रहा है, इसको महान स्टेबिलिटी मिल रही है, इसके कारण ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आ जाए, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आ जाए, हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आ जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आ जाए, या फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल से जुड़ा हुआ ये आ जाए, ये सारे हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होते हैं। रफ कर दो, नोट किया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे सबसे अच्छी बात जो बताऊं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई मैग्नीशियम से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एक कंपाउंड बना ए। इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं एसिटिक एसिड से, इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं मीथेनॉल से, इस कंपाउंड की रिएक्शन में करा रहा हूं फिनॉल से, इस कंपाउंड की रिएक्शन में करा रहा हूं थायोफिनॉल से, इस कंपाउंड की रिएक्शन में करा रहा हूं वाटर से। लिखो जल्दी बताओ। इस कंपाउंड की रिएक्शन में करा रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बताओ। नोट कर लिया? मैं आंसर लिख रहा हूं, है आंसर लिखो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ये ए जो होगा ये तो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl। ये जो ए होगा ये होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होगा MgCl। ये ए होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि होगा MgCl। इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एसिड से कराता हूं तो ये H ले लेगा, इससे क्या बन जाएगा आइसोब्यूटेन, साथ में बन जाएगा एक क्लोरीन, तो मैग्नीशियम तो जुड़ा ही है, साथ में क्या जुड़ जाएगा OCO-CH3। सही बनाया क्या प्रोडक्ट? चेक करो। अरे यहां से MgCl बनेगा, MgCl हटके यहां पर H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। दूसरा चीज क्या बनेगी, इस केस में भी आइसोब्यूटेन बनेगा, मैग्नीशियम जो है एक Cl तो जुड़ा हुआ है, दूसरा OCH3 जुड़ जाएगा। इस केस में भी आइसोब्यूटेन बनेगा, मैग्नीशियम से एक Cl तो जुड़ा हुआ है, OPH जुड़ जाएगा, H ले लेगा ना इन सभी केस में। इन सभी केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। इसमें क्या करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आइसोब्यूटेन बना लेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा Cl जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ जाएगा SPH। इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आइसोब्यूटेन बन जाएगा, मैग्नीशियम से क्लोरीन जुड़ा हुआ, बचा क्या रह गया H ले लिया OH। इस केस में भी आइसोब्यूटेन बन जाएगा, मैग्नीशियम से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, साथ में क्या जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्वेश्चन कर लीजिए सारे कर लीजिए। नोट किया सही से? चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करता हूं, रफ कर दूं।
जहाँ MgCl जुड़ा होता है वही वाला R तो नेगेटिव होता है, वहीं पर तो H जुड़ता है। चलो NCERT का क्वेश्चन करते हैं। ये ले लिया साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है ना, इसकी रिएक्शन NCERT पूछती है, Mg के साथ करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ना, सॉल्वेंट है ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, इसकी रिएक्शन वाटर से कर दो। ये बताओ R माइनस कौन है? ये वाला है ना R माइनस, तो इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन में मैं पकड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ गया। साथ में इस पोजीशन से कौन जुड़ जाएगा? MgBr OH। ये आंसर हो गया, NCERT का क्वेश्चन है। तो जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, अगर वहां पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है ना, तो ग्रेनाइट रिएजेंट का सहारा ले लो। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है वहां पर अगर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है तो ग्रेनाइट रिएजेंट का सहारा ले लो। जैसे ये ब्रोमोबेंजीन है, इसमें मैं चाहता हूँ ब्रोमीन हट जाए और यहाँ ये बेंजीन बन जाए, तो मैं इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराऊंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूं तो ये बन जाएगा बेंजीन, साथ में बन जाएगा MgBr। दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है RBr की रिएक्शन अगर मैं मैग्नीशियम से करा दूं ड्राई ईथर में, NCERT का क्वेश्चन है, A बनेगा। A की रिएक्शन अगर मैं D2O से करा दूं, अरे कुछ नहीं है, H2O में जहां H जुड़ता था वहां D2O में D जुड़ेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CHD CH3। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है A बताओ R बताओ, बड़ा आसान है, आप समझना मेरी बात को। ये वाला पोर्शन होगा R माइनस, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहाँ D जुड़ा है ना, यहाँ D जुड़ा है, तो D कहाँ जुड़ता है? H कहाँ जुड़ता है? जिस जगह MgBr जुड़ा होता है। अरे R माइनस किसे मानते हो? R माइनस उसे मानते हो ना जिस जगह MgBr जुड़ा होता है, तो इसका मतलब है D से पहले D जहां जुड़ा है वहां MgBr जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा CH3 MgBr CH3। अब उल्टा और आओ, तो मैग्नीशियम बीच में आता है ना रिएक्शन करने पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे Br जुड़ा होगा, तो बड़ा आसान है, ये कंपाउंड होगा आपका, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। हमारी कोचिंग में गाने भी चलते हैं। देखो जहां पे D जुड़ा था वहां MgBr जुड़ा होगा, और जहां MgBr जुड़ा होगा वहां पर Br जुड़ा होगा। उल्टा करनी थी ये रिएक्शन उल्टा करनी थी। करो 3 क्वेश्चन नोट करो पहले, जल्दी नोट करो। NCERT के तीनों क्वेश्चन है ग्रेनाइट रिएजेंट के। अब जैसे आप समझो एक और चीज, एक क्वेश्चन और है NCERT का, ये हमारा एक एल्केन दे रखा है जो कि हम लोगों ने बनाया है सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। R बॉन्ड X ले लिया या Cl ले लो, R बॉन्ड Cl, RCl ले लिया मैंने सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करने के, वुड्स रिएक्शन। फिर कह रहा है इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये A बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन वाटर से कराओ, B बनेगा। मुझे बताओ ABR क्या होगा? बहुत आसान होता है, आपको बताऊं। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का तरीका है। आपको अगर अच्छे से मालूम हो, आपको अगर R पता करना हो तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। वुड्स रिएक्शन जिस जगह से बॉन्ड टूटेगा उसी जगह हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो मैं पहचान गया R क्या होगा, R होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चेक करो, अरे जहां से इसको तोड़ोगे वहीं पर तो वैलेंसी फ्री होगी, वहीं पर तो Cl जुड़ा होगा, तो
तो बड़ा आसान होता है आर पहचानना। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और जो बचेगा वो पार्ट वही आर हो। आर पता चल गया आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और आर पता लगने के बाद आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो, तो ये बन जाएगा MgCl, बन गया। और इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो तो ये वाटर से H ले लेगा, तो ये बन गया ये कहानी हो गई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से। अब मैं बता रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल। तो मान लो अगर जैसे मैं ये RMgX लिख दूंगा ना, R के ऊपर माइनस है, MgX के ऊपर प्लस है, और इसकी रिएक्शन में RX से करा दूं, ये RX शुड बी हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सुना बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, RMgX R, ये प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी है तो रिएक्शन का नाम होगा SN2। SN2 का मतलब जानते हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है जब कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन पर अटैक होगा, कायरल कार्बन पर अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, है ना। अब देखो इधर सुनो, RMgX की रिएक्शन RX से करा दूं तो ये क्या करेगा, R इसके ऊपर जाएगा R', ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहां से इस X को हटा देगा तो ये बन जाएगा R', एल्केन बन जाएगा, और यहां बन जाएगा MgX। ठीक है। बट अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये अल्काइल हैलाइड जिस पर अटैक हो रहा है, अल्काइल हैलाइड पर, अगर ये टर्शियरी हुआ तो इस केस में इसको बेस का काम करना पड़ेगा। बेस का मतलब है इसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी तो फिर ये बेस का काम करेगा, बेस का। तो इस केस में इसको जो रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी वो E2 करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। E2 एलिमिनेशन है, मैंने बताया था सेंटर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो एल्कीन बनता है, और वो एल्कीन कौन सा प्रोडक्ट होता है, सेटजब प्रोडक्ट होता है। मैं क्वेश्चन अभी बता दूंगा। आपका जो अटैक कर रहा है वो प्राइमरी भी हो जाए, सेकेंडरी भी हो जाए, टर्शियरी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो जाए, बट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो टर्शियरी नहीं होना चाहिए। अगर वो टर्शियरी होगा तो उस केस में ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है कि इसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बल्कि ग्रुप इसको घेर लेंगे जिससे इसका अटैक इस पे नहीं हो पाएगा। उस केस में ये बेस का काम करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एल्कीन बना लेगा। नोट करने लायक बात है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी ही रिएक्शन एक और पढ़ेंगे अभी आप, विलियमसन सिंथेसिस। नोट करें पहले इसको नोट कर ले। नोट किया बेटा, जब अल्काइल हैलाइड अगर टर्शियरी है तो उसके केस में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं अटैक कर पाएगा क्योंकि इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी तो ये R- इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो उसके केस में इसको बेस का काम करना पड़ेगा। बेस करना पड़ेगा काम तो E2 एलिमिनेशन होगी। E2 एलिमिनेशन का नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको अल्फा मानते हैं, उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे, वो हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये ले लेगा, बेस एल्कीन बन जाएगा। नोट करो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी तो हमारी खत्म होने आ गई है, क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी तो हमारी खत्म होने आ गई। चलो चेक करो। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये ले लिया मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई मैंने मैग्नीशियम से, ड्राई ईथर A बना, और इस A की रिएक्शन करा दी मैंने मिथाइल क्लोराइड से, B बना। बताओ A और B क्या होगा? आसान।
ये बना MgCl, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ये माइनस जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको हटा देगा, इस रिएक्शन को कहेंगे SN2 और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ठीक है। अब क्वेश्चन चेक करता हूं, देखना, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड ले लूं और उसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम से करा दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ए बनेगा, और इस ए की रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करा दूं, इस बार अल्काइल हैलाइड जिस पे अटैक हो रहा है वो आपने टर्शियरी ले लिया, कौन सी रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन होगी। चेक करते हैं क्या करेंगे, इस A को बनाएंगे CH3MgCl, इस केस में ये काम करेगा बेस का, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा तो इस कार्बन को मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आइसोब्यूटीन, साथ में बनेगा मैग्नीशियम ClCl और साथ में बनेगा CH4। कैसे, अल्फा से हैलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, दोनों की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा आइसोब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन, और साथ में जो H निकला वो ये ले लेगा बेस, जो H निकलेगा उसको ये ले लेगा बेस, बेस ही तो ले जाता है H, तो CH4 बन जाएगा MgCl और ये Cl मिलकर ये बना लेगा। नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ग्रिनार्ड रिएजेंट, नोट करो, कर लिया ना, ग्रिनार्ड रिएजेंट खत्म हो गया भैया। ग्रिनार्ड रिएजेंट को बनाते वक्त एनहाइड्रस कंडीशन चाहिए होती है। ग्रिनार्ड रिएजेंट में जो R- होता है वो बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट में जो बेस होता है R- वो बहुत अच्छा बेस है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है। E2 एलिमिनेशन के अंदर सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है। सेटजेफ को जिस बच्चे को नहीं मालूम है, मोर्स अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को कहते हैं, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को कहते हैं। सेकंड लेक्चर में विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू। ग्रिनार्ड रिएजेंट टॉपिक इज ओवर।